सब ठीक ही हैं यंग लोग, तो फिर इतने सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? इतने सारे यंग लोग जिम्स में क्यों कोलैप्स हो रहे हैं? इतने सारे यंग लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है? छोटा मोटा स्ट्रेस, इवन अगर आप ट्रैफिक में स्टक हैं, इतना रोड रेज हो जाता है, इतना ज्यादा आप वर्कड अप हो जाते हो बिकॉज यू आर गेटिंग लेट टू रीच समवेयर, इवन स्मॉल काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कॉजिंग impact on your heart. Broken heart syndrome is a very very real What's concept. broken heart syndrome? So when we say ना दिल टूट गया, broken heart, जब किसी का breakup हो गया, it actually is a syndrome. If you Google it, another very important thing which has come up is lack of sleep, which nobody talks about. If you are sleeping past 12 and if you are waking up at let's say 7 a.m., like 3-4 hours की sleep है, and if it is also not sound sleep, If you have a low BMI or you are thin, doesn't reduce your chance of not getting a heart right, attack. you're working on your body fat, muscles and everything, but these things will not go unless and until you people don't realize that stress and sleep are affecting your heart more than cholesterol. अल्फा मेल की डेफिनेशन ही वो कर दी है कि वो स्मोक करता है, वो ड्रिंक करता है, पार्टी करता है, फिर वो काम पे भी जाता है. अगर मैं शार्क टैंक में जाती तो यही स्केप्टिसिज्म आता कि भाई पूरी दुनिया नहीं बना पाई, तुमने कैसे बना लिया? यू नो, वो मैंने थोड़ा एक्सेंट वैसे ही बोला, बट इसी तरह से बोला जाता है ना कि भाई कोई और नहीं कर पाया, तुम कैसे कर रहे हो? एंड आई थिंक हेल्थ ओवरऑल एज अ नीश भी ना, लोगों को साबुन में देखना है, आपके जो इक्विपमेंट आप जो आपका फेस वॉश यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर रहे हो उसमें देखना है. बट व्हेन इट इज लाइक हार्डकोर अबाउट टेक, या सॉरी हार्डकोर अबाउट हेल्थ, नो वन नो वांट्स टू वन से. वॉन्ट्स, बिकॉज हार्ट अपने आप में इतना डिफिकल्ट है. एक तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इतने सारे हैं, ठीक है, आपको एक्यूरेसी चाहिए, आप हेल्थ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते कि कुछ भी आपने निकाल के लॉन्च कर दिया. एंड आई गेट सो सरप्राइज कि इतने न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स हर दिन निकल रहे हैं, एवरी इन्फ्लुएंसर इज लॉन्चिंग देयर न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड, बट nobody cares कि वो अंदर जाके आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं. Nobody is concerned. प्योरली वर्किंग ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. Purely working on influencer. And how is it possible कि कोई भी ब्रांड मैं ले लूँ, कुछ भी खा लूँ in the name of protein, in the name of any supplement, और मेरी बॉडी उसको रिएक्ट ना करे या मेरी बॉडी के लिए अच्छा ही हो? It is not possible at all. And something might be good for you, it might not be good for me. So that is where these devices play a very big role, that at least even if I decide to have something like this कि मैं gym जा रही हूँ and I'm having whey protein or something, at least I should know what effect it is causing on my body. Yeah, and if it is okay, if it is like not causing any bad, मेरा sugar spike नहीं हो रहा या low नहीं हो रहा, मेरे heart पे कोई issue नहीं हो रहा, मेरे blood pressure पे कोई issue नहीं हो रहा, then why not? एंड इवन जो आप वे प्रोटीन का बोल रहे हैं उसका ऐसा भी है कि अगर आप इंडिविजुअली टेस्ट कराए, जो कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं, कई बार आपका एलएफटी बढ़ा हुआ होता है, आपको पता ही नहीं होता है. That's what I'm कि आपकी saying, बॉडी कैसे ले कि रही है. मेडिकल डिवाइसेस के लिए इतने सारे रेगुलेशंस हैं, लोग पूछते हैं क्या एक्यूरेसी है, क्या है, बट आप जो अंदर ले रहे हो, जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हो, उसके लिए कोई रेगुलेशंस ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई हेल्थ टेक इज़ अ वेरी नीश, अ वेरी डिफ़िकल्ट नीश, बिकॉज एक तो लोग का वही है कि प्रिवेंटिव की जगह रिएक्टिव केयर के ऊपर लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा. यू नो, व्हाई शुड आई बी कंसर्न, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ. बट अगर यंग लोगों को सब ठीक ही हैं यंग लोग, तो फिर इतने सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? इतने सारे यंग लोग जिम्स में क्यों कोलैप्स हो रहे हैं? इतने सारे यंग लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है अगर सब कुछ ठीक है? सो सब कुछ ठीक नहीं है, एंड यू नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, वेयर दीज डिवाइसेस कम इनटू प्ले. एंड आई थिंक स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर आप आज के टाइम में देखो तो ये जितने भी कॉर्पोरेट में जो अभी कल्चर आ रहा है, स्टार्टअप का जो कल्चर आ रहा है, जैसे आई वाज टेलिंग यू ऑफ द पॉडकास्ट की हाउ अ गाय हु वाज लाइक प्रेशराइज सो मच कि वो बेचारा अमेरिका के अच्छे कल्चर से आया था, इंडिया में काम किया, करेक्ट, एंड आफ्टर वर्किंग लाइक हेल देयर, post 2 weeks he gets a heart attack. So when we started marketing our product, हमने स्ट्रेस से ही शुरू किया था, stressing on the point of stress. People
डोंट रियलाइज कि छोटा मोटा स्ट्रेस, इवन अगर आप ट्रैफिक में स्टक हैं, इतना रोड रेज हो जाता है, इतना ज़्यादा आप वर्कड अप हो जाते हो बिकॉज यू आर गेटिंग लेट टू रीच समवेयर, इवन स्मॉल काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कॉजिंग इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट विच नो बडी केयर्स अबाउट. उनको लगता है स्ट्रेस है, सो जाएंगे, ठीक है, वो सब सही है, बट वो जो स्ट्रेस आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है, डू यू मेजर इट? डू यू मेजर एनी टाइम दैट आज मैंने, मेरे पे बॉस ने चिल्लाया, या मेरी किसी से लड़ाई हो गई, या मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे हार्ट पे उसका क्या असर पड़ रहा है? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज अ वेरी वेरी रियल व्हाट्स कॉन्सेप्ट. ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम? सो व्हेन वी से ना दिल टूट गया, ब्रोकन हार्ट, जब किसी का ब्रेकअप हो गया, इट एक्चुअली इज अ सिंड्रोम. इफ यू गूगल इट, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इट इज समथिंग दैट यू नो योर हार्ट रिएक्ट्स, आपके हार्ट में चेंजेस होते हैं जब आप इस पेन से गुजरते कुछ हो. होता है आपके साथ हाँ, जब आप इस इमोशनली। पेन, हाँ, जब आप इमोशन लाइक इमेंस इमोशनल पेन से गुजरते हो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम विच पीपल डोंट रियलाइज. आपके हार्ट पे असर पड़ता है, एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट, इफ यू डोंट कम आउट ऑफ इट, इट विल डैमेज योर हार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो ये सारी जो चीज़ें हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में होता है, दिल टूट गया एंड ऑल, ये एक्चुअली में एक्चुअल में टेक्निकल दिल टूट रहा साइंस है। है. येस, इट इज़ साइंस. ब्रोकन हार्ट मीन्स समथिंग. Yeah. So this stress thing, very in a very common language, if I explain it to you, एक heart rate variability एक चीज़ होती है. uh, it is something that if your heart races, like if your heart rate goes up, which goes up even when you are stressed, like if you are angry, or when you are running, like if you're doing any physical stressful thing, then also your heart rate goes up. Even if you are stressed, emotionally stressed, then also your heart rate goes up, right? But the fact that if it goes up, it should come down also to a normal range. That is called heart rate variability. कि कितने time में, if my heart rate goes up, it comes down to normal. If my heart rate variability is high, I am high means if it takes lot of time, then I am not healthy. My heart is not healthy. If it is low, like if it takes less time, my heart is healthy. तो जो एथलीट्स होते हैं, their heart rate variability is very good because they run, their heart rate races and then it comes down to rest when they come to rest. So that's why athletes monitor their heart rate variability. Yeah. बट वी ऑन अ डेली बेसिस, हमारे को डेली स्ट्रेस हो रहा है, हम लोग की डेली लड़ाई हो रही है, डेली हमको इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, वी आर नॉट मेजरिंग आवर हार्ट रेट Yeah, वेरिएबिलिटी. I wanted to talk about that only. जैसे हम ये बार बार सुनते भी है, when there is a show about this which is basically saying sitting is the new smoking, right? यस, तो कॉन्टिन्यूसली वी आर सिटिंग, कॉन्टिन्यूसली हम एक जगह पे बैठ के वो 10-12 घंटे अपना काम कर रहे हैं और बीच में ब्रेक ले रहे हैं, उसमें भी सिगरेट पी रहे हैं. यस, तो कॉन्टिन्यूसली थिंग्स लाइक दीज आर हैपनिंग, राइट? सो आई नो इट्स नॉट योर फोर्टे टू सी कि यहाँ पे लोग इम्प्रूव कैसे करते हैं, बट बिकॉज यू हैव सीन सो मच अबाउट दिस, जो ये जो कॉन्टिन्यूस सिटिंग है, ये जो हम यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग? see, continuous sitting, definitely, in every digital world is now full of content where people are explaining why movement of body is important, why physical work is important. आप कुछ भी नहीं कर सकते if you don't cannot go to a gym or work out like proper 45 minutes 1 hour workout, at least go on a walk. And walk only doesn't make you like physically fit, it brings your mental stress also down, right? Because the blood circulation and everything. So but another aspect which nobody talks about, 12 hours sitting तो ठीक है, वो तो लोग कर ही रहे हैं, and which is why these cases have increased, which we call lifestyle changes, right? But another very important thing which has come up is lack of sleep, which nobody talks about. If you are sleeping past 12, and if you are waking up at let's say 7 8 a.m., like 3-4 hours ki sleep hai, and if it is also not sound sleep, then
what is happening inside your heart and inside your body, nobody talks about. 12 AM तो आपने बहुत जल्दी बोल दिया. See, that's what na people keep scrolling, people keep watching TV, people, I mean whatever, I mean I don't want to go into nitty-gritties, but yes, sleep has become a very ignored factor, and it is causing a lot of distress. If you see our website, we've also come up with a sleep aid Yeah, device called Zlu. So there is alpha, beta, theta stages of your. These are the rays that your brain releases when when you're active, or when you're dormant, and then when you go to sleep. And the device actually releases those theta waves to actually induce your brain into sleep. So what does these theta waves do actually? They induce, they keep bring your brain down to rest, and they induce sleep, right? If you, why one cannot sleep, and why I said sound sleep is important. Even if you're sleeping for 8 hours, 12 hours, if it is not sound, your brain is active, it won't help. If you're sleeping for 6 hours but you sleep like deep sleep, then you will feel fresh in the morning. और आज के टाइम में आपको लगता है कि नेचुरल डीप स्लीप इज नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, तभी तो हमारे पास इतने मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स आ गए हैं. एंड व्हाई मेलाटोनिन? वो भी बिकॉज फंडेड. वो, हाँ, बिकॉज आप जब फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका नेचुरल मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है ब्रेन में. ठीक है, जब आपका बन ही नहीं रहा है तो आपको नींद आएगी ही नहीं. किड्स आर इनटू ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम. आप मतलब यंगर जनरेशन और मिलेनियल्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, इवन किड्स 12-13 year old kids. तो a 9-year-old kid died with a heart attack. Can you beat that? What are you saying? Yes. In India? In India, you search for, there will be news. 9-year-old kids are dying of heart attack. Why? What happened here, like to a 9-year-old? See, factor can be any. I mean, they can be genetic, they can be diet induced, they can be like lack of activity, or they can be any other thing. Like कुछ ये भी हो सकता है कि congenital कुछ लोगों को problem होती है कि by birth ही उनके heart में problem हो सकती है. So I don't know the like pointed case in this. Sometimes genetically बहुत matter करता है कि there was a case where two sisters died one after another, like young sisters, because उनकी genes में ही था, उनके parents भी heart attack से like they died. But why I am talking about these things is कि अगर आप अपने हार्ट को मॉनिटर करना शुरू कर दें, एंड मतलब कुछ नहीं करना, आपको वीक में एक बार, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना, and you start doing it, you will at least come to know that some changes are happening. Because जो आपने बोला sitting is a new smoking, I am a hard worker. मैंने ऐसे ही नहीं कंपनी बनाई. My husband works like he used to work all nights and all days, like 3-4 घंटे से पहले तो he doesn't get up only. But ठीक है, you work hard, nobody is stopping you to work hard, nobody is stopping you from building big ventures, from dreaming and earning money and all of that. But is it so difficult to monitor your health in between and know that everything is fine and let's go back to work? आपको ऐसा लगता है कि if we start monitoring, like it's a good thing, but ये कहीं ना कहीं एक एंजाइटी भी दे सकती है बार बार? क्यों एंजाइटी देगी? अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो क्यों एंजाइटी देगी? और अगर तो कुछ प्रॉब्लम है, लाइक योर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज नॉट परफेक्ट, देन यू कैन अडॉप्ट. हाँ, हल्की सी भी फ्लक्चुएशन आ गई then you तो can मैं adopt. टेंशन में आ जाऊंगा नहीं, कि शायद इतनी बड़ी बात हो. आप क्यों टेंशन में आओगे? सी, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम दिख भी रही है, देर आर सो मेनी थिंग्स. अगर स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट माइंडफुलनेस. अगर तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर डाइट, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, देन ऑल्सो यू कैन टेक मेजर्स,
right? There are medicines, there are things that you can start working out, you can start you can cut off your smoking habits, you can cut off your drinking habits when you know कि भाई इससे मेरी बॉडी पे ये असर हो रहा है, तो क्यों आप दारू पियोगे? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 लोग पी लेते हैं फिर वो भी। जो अब पीना है तो भाई अगर मरना ही है तो फिर पी के ही मरो। तो वो अलग बात है, बट हाँ, अगर मैं रियली में कंसर्न हूँ एंड आई वांट टू लिव, देन इफ आई नो कि ये हो रहा है मेरी बॉडी में, व्हाई विल आई डू इट? I will just cut off, I will just reduce, I will take measures to improve. And I'll talk about my story. Some days back when we were in the talks, you might have heard I had a surgery, Yeah. and I had a small lump in my breast, and I got paranoid कि क्या है, and I thought कि भाई कैंसर है, अब तो गए काम से। and I went to doctor, she said लग तो नहीं रहा कैंसर, but फिर भी टेस्ट करा लो, it's a fibroid and all of that. Then we did all kind of tests, everything, and ठीक है, minor surgery, and it was taken out, whatever, it was not cancer, touch wood. But then I realized that whatever happened, it happened because of something. सबको तो नहीं हो रहा है, either my lifestyle, either my diet, either something is doing it. So I am starting to take precautions over my diet, over my exercise, over my sleeping patterns, because जो भी मैंने research किया तो उससे यही सब निकल के आया कि हार्मोनल है, बट ये इस भी वजह से हो सकता है जो भी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो हैं। इसमें जैसे अगर मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में डालूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वीकडे में अपने बीच में यूजिंग वन ऑफ द डिवाइस ओनली, सांकेत लाइव 2.0 लेट्स से, मैं उसको यूज़ करता हूँ और फिर मुझे लगता है कि मेरे ईसीजी में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, या फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल मेरा हार्ट रेट से दिक्कत दिखा रहा है यहाँ पे, तो फिर यू आर सेइंग दैट आई कैन देन स्टॉप द प्लान्स लाइक हैविंग अ ड्रिंक और हैविंग अ स्मोक, या पूरा ऐसे नहीं, पार्टी वाला as सीन जो I वीकेंड्स में mean, हम करते हैं, see, I'm टू not saying अवॉइड that दैट, you should stop altogether. बट यू शुड You should मॉनिटर not दैट। stop living, but yes, you can start cutting off, and you should, if you start cutting off, you will see कि कुछ better हो रहा है या नहीं. So that's why you have a tool in your hand which can actually show. Earlier there was no tool, only people used to go and have ECG only when heart attack happened. तो वो हो गया, उसके बाद ही आप जा रहे हो, और उसके बाद भी जब आप ECG करवा रहे हो तो आपके पास एक पेपर रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर देख के बता देंगे कि हार्ट अटैक है या जो भी है, जो भी डायग्नोसिस करेंगे, और फिर वो पेपर रिपोर्ट आपकी ड्रॉर में या अलमीरा में चली जाएगी, बट यू विल नॉट कंपेयर इट विद योर पास्ट and future data. That's where our device, which is the only device which gets digital ECG, comes into picture, and it can show you कि past में all the past reports are there. एंड कैन अ नॉर्मल पर्सन रीड इट? आपको डॉक्टर तो चाहिए होगा सी रिपोर्ट्स के लिए। डॉक्टर चाहिए, डेफिनेटली डॉक्टर, हम तो यही बोलते हैं आप डॉक्टर से ही करवाइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, बिकॉज इट्स हेल्थ एंड इट्स क्रिटिकल एट टाइम्स। तो डॉक्टर से ही करवाइए, बट डॉक्टर को भी एक होना चाहिए ना, टू स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए. सो इफ़ यू हैव अ डॉक्टर, लाइक यू सेड योर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, so if you share, just take the ECG and share to them, and they see कि हाँ everything is okay, is won't you be relieved that okay, whatever I am doing, I till now there is nothing which is harming my health or heart, right? तो आप किसी भी डॉक्टर को भेज दीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही डॉक्टर रिव्यू सिस्टम होता है, वेयर यू pay like $120 or something, and we'll get it reviewed by our doctor, and he will say that everything is normal or something is there. Also we are working, because now we have more than 20 million data, like 20 million people are using it, तो हम अब उस data से we are developing our own AI algorithms, so where AI only will read it, and it will actually interpret it. At least 35 diseases पे हम काम कर रहे हैं, at least those 35 diseases, plus it will also compare past and present data, and it will tell you that these changes have happened. बट हाउ विल द एक्यूरेसी बी डिसाइडेड हियर?
कि वो जो AI डेटा दे रहा है वो एकदम सही चीज़ पे So हो। for all kind of accuracy in medical device, even this software will be a medical, will be called a medical device. There are trials and validations across hospitals and other things, and there are certifications, regulatory approvals. उसके बाद ही they come out in market. So वो होने के बाद ही जब comparison होगा, and when it will be proved that this is the accuracy level, then only we can put it in market. Yeah, because it would be crazy to see it like from like normally seeing maybe a company like OpenAI collecting the data on the Google so that people can do their work or job easily Yeah. to like literally comparing our heartbeats, Yeah. right? That would be crazy to see. Yeah. और वो कितना accurate होगा तो वो एक वो होगा. वो Is this happening in US or anywhere else in the West? so many companies have reached out to us who are working on this kind of software, which can actually predict, which can actually compare the data, which can actually see your heart data and tell you that this is the problem. But thing is that in the whole world there are only two companies which are providing digital data. So either we give them data, which is unethical, Yeah. or they create their own data. So chances are ki we'll only make it. Yeah, and the West obviously crave the Indian data. Yeah. That is the case of Because every Indian time. ethnicity is such that it's very wide, it's very varied. It's not same. US में everyone, mostly everyone is same, but यहाँ पे there are very wide variations. Yeah. हिली एरियाज़ में आप जाएंगे, उनका हार्ट एक अलग होगा, उनके हार्ट की कंडीशंस अलग होंगी, कोस्टल एरियाज़ पे अलग होंगी, नॉर्थन इंडिया जो बहुत हॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग होंगी, इवन डाइट सबकी अलग अलग होती है. तो that's why Indian data is craved after. We were speaking about the gym wala factor also and about supplements. तो इसमें I read number of studies जिसमें बताया कि if you have a low BMI or you are thin, doesn't reduce your chance of not getting a heart Right, attack. You will right. get a heart attack if it is meant to happen और Correct. अगर आपका body खराब है, आपकी habits खराब है, right? So I think in that scenario if you see कि जो हेल्थ फ्रीक्स है स्पेशली जो हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम वर्कआउट करते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि हार्ट रेट को मॉनिटर करना अपना आई थिंक इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट है. सी जो ये मिथ है कि थिन पीपल और जो ओवरवेट नहीं होते हैं, लेट्स पुट इट इन दैट पर्सपेक्टिव, दे वोंट गेट हार्ट अटैक. There are a lot of factors. Few of them are that there's something called visceral fat, which is around your organs and it doesn't see on top of your body. Then there is something called calcification, wherein calcium gets deposited in your arteries, and it's mostly genetic. मतलब ये लोकेशंस पे डिपेंड करता है, जहाँ पे लाइक हाई सॉल्ट खाया जाता है या कुछ होता है, तो वहाँ के लोगों में ये कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है. इवन इफ you're not overweight or your your habits are good, like you're not smoking, you're eating a good diet, home based diet, then also this calcification can happen, and your arteries can get blocked and you're on a risk of heart attack. So and even young people are now, this calcification thing has, पहले होता था कि 60+ years old को होता था, फिर when we started we saw cases where 50 years old people are having heart attacks because of this, and now this age has been reduced to 35-40 years when this calcification is happening. राइट. सो डेफिनेटली आप कितना भी जिम कर लो, आप यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी फैट, मसल्स एंड एवरीथिंग, बट दीज थिंग्स विल नॉट गो unless and until you know what is going on in your heart. एंड इट कैन गिव यू आई थिंक इवन मोर वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका हार्ट पंप होता जा रहा है कि बेसिक तो मैथ ये है कि अगर आपका हार्ट पंप हो रहा है तो इट शुड back to be normal, right? Yes. If it's not coming back to normal, then it will end up as a cardiac Correct, arrest or a heart correct. attack. So see, पहले तो लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आर वेरी डिफरेंट. हार्ट अटैक इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम and cardiac arrest is a electrical problem.
plum Okay. so cardiac arrest में your heart muscles stop pumping blood to your heart, like जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं दे स्टॉप वर्किंग Hmm. एंड इट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, तो वो Hmm. कार्डियक अरेस्ट होता है एंड इट मोस्टली इज सडन, Hmm. मोस्टली सडन होता है। लेकिन इसमें भी अगर आप रेगुलरली ईसीजी मॉनिटर करो, इवन डॉक्टर्स डोंट टेल पीपल टू मॉनिटर इट, क्योंकि वो उनको भी लगता है कि सडन होता है। लेकिन हमने क्योंकि ईसीजी पर इतना रिसर्च किया है, ईसीजी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप अगर रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं और वो चेंज हो रहे हैं, इट कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट कि आपको कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। एंड हार्ट अटैक क्या होता है कि आपकी कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई तो वो 80% ब्लॉक्ड है, 50% ब्लॉक्ड है, उसके बाद वो जब ज़्यादा बढ़ता जाता है तो एकदम कट ऑफ हो जाता है ब्लड सप्लाई एंड आप हार्ट अटैक में चले जाते हो। तो वो अभी तक सिर्फ मोस्टली जो द अवेयरनेस इज अराउंड हार्ट अटैक, दैट यू नो दीज ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक योर आर्टरीज, eat less fatty food and Hmm. all of that, right? Hmm. तो हम डाइट और इस पे फोकस करते हैं। People don't realize that stress and sleep are affecting your heart more than cholesterol. Hmm. Yes, and that is the reason sudden death हो रही है, which is actually not sudden अगर आप changes को monitor करो और आप देखो कि मेरे heart पे क्या difference हो रहा है, which is not sudden, but क्योंकि people have no tools till now, even the doctors don't have tools till now, so इसको sudden कह के कर दिया जाता है कि भाई sudden हो गया, क्या कुछ करें। कह नहीं सकते तो इसका। 35-year-old died, जिम से बाहर निकला, sudden death, but वो sudden नहीं है actually. Hmm. Hmm. And this actually goes towards the crazy lifestyle that movies also promote कि एक एक्टर, एक हीरो जो है वो जिम भी कर रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, कम भी सो रहा है, लाइफ पे सक्सेसफुल भी हो रहा है, राइट? Correct. सो हम वो पूरा उस पिक्चर से भी इतना मोटिवेट होते जा रहे हैं कि जो वो हीरो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। Yeah. एंड अ नॉर्मल पर्सन इज नॉट इतना ज्यादा ओपन या वो डेप्थ नहीं है उसमें कि वो समझेगा कि ये रियलिटी अल्फा है, ये मेल की एक्चुअल हुआ। डेफिनेशन ही वो कर दी हाँ। है कि वो स्मोक करता है, वो ड्रिंक करता है, पार्टी करता है, फिर वो काम पे भी जाता है सुबह हाँ, और और वो सक्सेसफुल भी पैसे भी हो जाता बनाता है। है, राइट? इफ यू हैव सीन लाइक लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स आर नाउ डाइंग एट अ यंग एज। आपने देखा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट अभी बहुत सारे केसेस आए हैं स्टार्टअप फाउंडर्स, यू नो, जो बहुत सीमिंगली फिट थे, अपने फिटनेस पे ध्यान देते थे, रनिंग करते थे, जिम करते थे, Yeah. बट सडनली दे कोलैप्स एंड दे डाइड। तो कुछ तो ऐसा है दैट पीपल आर नॉट डूइंग करेक्ट, राइट? एंड समथिंग हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स रिसेंटली ओनली, Hmm. because I remember our parents also used to work, they also used to be stressed at times because Yeah. of work and everything, but yes, diet was very clean. People used to eat home cooked food and it was clean, it was not contaminated or polluted and everything. They used to sleep, there was no phone, there were no phones, there were no like OTT कि पूरी रात हम सीरीज निपटा रहे हैं, या हम इवन टीवी भी होता था तो 10 o'clock पे we used to sleep and morning we used to go to school with full 7-8 hours of deep sleep अच्छे से, जो कि अभी नहीं हो रहा। और यंगस्टर्स में तो और कम होता जा रहा है। youngsters, even my son, I tell him he is on phone lot of times, he is on screen. youngsters में होता जा रहा है कि you know, जो बच्चे बाहर, हम मतलब हम बाहर खेलने जाते थे, हमारे पेरेंट्स को हमें बाहर से खींच के लाना पड़ता था कि चलो अब बहुत हो इनको गया, भेजना पढ़ाई करो। पड़ता है धक्का इनको मार के। भेजना पड़ता है, Hmm. इनको भेजना पड़ता है, सुबह से बैठे हुए हो, जाओ बाहर जाओ, साइकिल चलाओ, जाओ बाहर जाओ, खेल कर आओ। सो दैट इज द चेंज दैट इज हैपनिंग। Yeah. And I think one more thing that we can add here is कि जो उस टाइम की जनरेशन थी, they were also not very vocal about what they are going through. करेक्ट। तो आज के टाइम में जैसे जेनजी माइट बी और लेट मिलेनियल ऑल्सो वुड बी मोर एक्टिव टू गेट देयर हेल्थ चेक्ड कि यार मेरे को अपना ध्यान रखना है, अगर मुझे काम करेक्ट। करना है यहाँ पे, अगर मुझे लाइफ में अभी अच्छे से चलना है, इन कंपैरिजन टू अ वेरी ओल्ड मिलेनियल। करेक्ट। क्योंकि उनको था कि घर पे कुछ नहीं होना चाहिए, वेदर इट्स अ मैन और इट्स अ फीमेल। फीमेल्स में तो ज़्यादा ही रहता था कि वो
छोटी छोटी चीज़ें होती थी कि मेरे को तो हो ही नहीं सकता है, देन यू हैव मिसकंसेप्शंस लाइक women don't get heart attacks Correct. that often, right? So I think वो narrative भी अब धीरे धीरे change हुआ है कि people are becoming more aware. Yes, so I always say that with the advent of internet, technology, smartphones, people are becoming more aware. People are knowing people are getting information, what is going on in my body, what should I do, what should I don't do. Yeah. But also I say ki, you know, use phones and internet for these important things rather than going after, you know, reels and all of that stuff. You use information, google it, you know, see who is telling truth, who is telling lie, because marketing world mein there is a lot of lies which are floating कि मेरे सब ये कैप्सूल खाने से ये हो जाता है, मेरा ये प्रोटीन पीने से ये वो हो जाता है. So I always say Google about it, learn about it, ask your doctor about it, Yeah. and then do it, right? But also you need to be careful about your health, because अभी क्या है, हम लोग अभी की जो जनरेशन है वो चीप, आई डोंट नो इफ चीप इज अ राइट वर्ड, और इजीली अवेलेबल डोपामीन के ऊपर जा नहीं रही नहीं है. वो cheap ही है, बहुत cheap है. कि मतलब बहुत इजीली जो अवेलेबल है, मेरे को ग्रेटिफिकेशन मिल गया, मेरे पोस्ट पे इतने लाइक्स आ गए, मेरे पोस्ट पे इतने व्यूज आ गए, एंड वन इन्फ्लुएंसर कमिटेड सुसाइड Yeah. क्योंकि उसको उतना फॉलोअर्स जो उसने अपने लिए टारगेट बनाया था, शी कुड नॉट फुलफिल. तो कितना स्ट्रेस है. use these things, use social media, use chat gpt, use your phone, but make it you know, a proper use it to Yeah. your own health, use it to your own education. So that is where the difference is happening currently. Yeah, and I think then it also starts on an individual का education level. Correct. Not education कि आप स्कूल या कॉलेज में जाके क्या पढ़ रहे हो, as in like what are you trying to understand of your work Correct. or of your studies, कि आप क्या चीज़ें अडेप्ट कर रहे हो, right? Because if you are running after such gratifications, आप अंदर से तो इनसिक्योर ही हो अभी भी, right? तो उसके बाद भी आपकी हैबिट्स खराब है तो वो और पुश ही देखो, करेगा इसको. हमने जब अपना करियर शुरू किया था, हमारे साथ भी हमारे बॉसेस के साथ झगड़ा होता था, हमारा भी यू नो झगड़ा इन द सेंस कुछ बोल दिया कुछ. बट अभी की जनरेशन क्या है, टॉक्सिक वर्क कल्चर, you know, breakups, toxic boyfriend, green flag, red flag, all these things are so rampant. I say, you know, you do it. Green flag, red flag देखो, toxic work culture बिल्कुल छोड़ दो. But are you only thinking about that day and night कि मैं ऑफिस में आके बैठी या बैठा और मैं देख रहा हूँ, अच्छा मेरा मैनेजर 4 बार मुझे देख के गया, चाहे वो देख के भी ना गया हो, बट वो यहाँ घूम रहा है, ही इज आफ्टर माई लाइफ. This is happening. People are overthinking and a lot because of these you know, these content which is floating. ये जो अपने पेजेस को वो करने के लिए लोग कंटेंट बना रहे हैं, बट पीपल आर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप. एंड देन दे सडनली, अगर आपको कोई फीडबैक मिला, नो नो दिस इज वेरी टॉक्सिक. व्हाई इज इट टॉक्सिक? अच्छा, you encounter this with the Gen Z Yeah, people? yeah, why is it toxic? You are being given a feedback. तो अब उसको टॉक्सिक लगा, वो दिन रात वो सोच रहा है, वो स्ट्रेस हो गया. तो विच इज रियली यू नो समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट इट. क्योंकि ओवर थिंकिंग हम भी करते हैं. ओवर थिंकिंग इज नॉट बैड, बट ओवर थिंक अगेन, एजुकेट योर सेल्फ ऑन द राइट थिंग्स. You know, you know what you want and then you go after it, no, not what he is going after or she is going after. And then how do you see this 70-hour wala thing that people are going after again and again? So again, 70 hour or 40 hours or 35 hours, I don't comment on that, because हर company का अलग अलग वो होता है. But the thing is again that this generation is going after lot of you know, everything western. तो अगर ये नैरेटिव वेस्ट में चल रहा है कि इतने दुबई में 4 days वर्क कर दिया, या किसी कंपनी ने यू नो less number of hours कर दिया, then it should happen in our country also, which is not possible. Our country is still building, right? Our country is still building, and we in our office, we never count hours, we see work.
सो अगर आपका काम हो रहा है एंड यू आर able to deliver results what you are expected to deliver within that period, आप 2 घंटे में घर चले जाओ, आप 4 घंटे में चले जाओ, या आप रुकना है तो फिर आप 10 घंटा 12 घंटा भी रुको. सो वो चीज़ है, बिकॉज आर वी एज अ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू ब्लाइंडली से कि हम 40 आवर्स वर्क करेंगे और उसके बाद हम वीकेंड्स पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. once you reach there once you reach there, a very a very how should I say, अब तो Economically अपकमिंग नहीं है, बट एक वेरी बिग ब्रांड, ई कॉमर्स ब्रांड, आई don't want to take the name, they gave 15 days off on Diwali for all their employees. Why? Because जो उन्होंने टारगेट बनाया था वो उन्होंने 15 दिन पहले उसको सरपास कर दिया. So if you do stuff like that, why would a company want you to work on a Diwali or on a weekday or on a work day? Do it. उस पे फोकस करो rather than कि टॉक्सिक हो गया, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, all of this nonsense which is floating on online. आप अपने रिजल्ट्स पे फोकस करो ना. उसमें आप आई थिंक जो आर्ग्यूमेंट ये जो जेनजी देते हैं दैट इज दैट दे आर बीइंग मोर वोकल अबाउट देयर ओन सेल्फ कि हमको अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ऑल ऑफ दैट. तो उसकी वजह से वी वांट टू लाइक सेट द बाउंड्रीज कि काम ऐसे होगा, 6 बजे बाहर निकल ठीक है, जाना और मैं वो सब आपको ये करना. बोलती हूँ, आप उनको ना एक स्लीप ट्रैकर दे दो और एक्चुअली देखो जब वीकेंड पे आप घर पे थे कितनी देर सोए आप. They will be all partying and having drinks and having see, I don't want to get caught into this controversy that I am just blaming them. मैं ये बोल रही हूँ कि आप करो, मतलब you that's what we promote कि आप तो अपनी well being, अपनी health का ध्यान रखो. We are vocal about that, but are you doing it? या are you only shouting about it? That is my argument. Are you really taking care of your health or are you only shouting क्योंकि वेस्ट में ये नैरेटिव चल रहा है तो हमें भी अपना वो करना है, राइट? तो वो चीज़ है, आप अगर कर रहे हो, आप अगर अपनी हेल्थ का रियली में ध्यान रख रहे हो, डेफिनेटली आप 40 आवर्स वर्क करो, 50 आवर्स वर्क करो, बट देन you should realize that you are taking care of your health and how are you doing it. That is what my argument is. And what if they intentionally choose to live the life they want to कि enjoy करना है, party बिल्कुल करना है करिए, कि बिल्कुल. apart from work कि मेरा work set hours में इतना है, मैं वो इतना टाइम दे के I want to like go and do my own party and stuff. सेट आवर्स जब बनते थे तो हमारे पास एक हमारे सामने एक टारगेट कह लीजिए या एक वो होता था कि आपको एक दिन में इतना काम करना है, ठीक है, और उसके बियॉन्ड कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई समटाइम, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी कोई सर्वर ख़राब हो गया या कोई बग आ गया, बाहर से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, उस टाइम पे हम लोगों के भी टाइम पे हमको ये होता था कि रुकना पड़ गया ऑफिस में रात के 10 बजे. वही चीज़ अभी भी है, वही चीज़ अभी भी है, बट आपको सेट टाइम में आप उतना अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रो कर रहे हो कि आप उस सेट टाइम में उतना काम करके निकल जाओ. वी आर वेरी हैप्पी. सी, कंपनीज डोंट वांट एनीवन टू स्टे बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स. इट इज़ अ कॉस्ट टू द कंपनी. It is a cost to the company. If somebody is working beyond hours, जब तक ऑफिस खुलता है, it is a cost to the company. But sometimes it happens that you have to do it, right? तो मुझे नहीं लगता कि काम की वजह से लोगों को स्ट्रेस हो सकता है. काम की वजह से आपको तभी स्ट्रेस हो सकता है जब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लाइक और यू डोंट वांट टू डू बट यू आर पुश्ड इनटू डूइंग इट. काम की वजह से स्ट्रेस नहीं होता और ना ही आपको कोई फोर्स कर सकता है कि आप ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा काम करो. काम के लिए आपको स्ट्रेस तब होता है जब आप काम को छोड़ के और चीज़ें सोच रहे हो, कर रहे हो, और उसको आप काम पे लेकर आ रहे हो. थिंग्स आर हैपनिंग कि आप बाहर के स्ट्रेस को काम पे लेकर आ रहे हो, विच इज़ अफेक्टिंग योर वर्क.
राइट, एंड व्हेन योर वर्क इज गेटिंग अफेक्टेड, डेफिनेटली वो टॉक्सिक बॉस निकल के आता है और हम्म बोलता है, एंड देन एवरीथिंग इज बैड या एंड एवरी द कंपनी इज बैड, एंड तो वो चीज़ है जो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस लीडर्स इन इंडिया ओनली कि वो क्या बोल रहे हैं इस पे, या फिर इवन व्हाट मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन फील्स इज कि अगर वर्किंग आवर्स वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम अभी है उसको ऐसे कर दो सिंपली कि एम्प्लॉय के फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रखो, द पीपल हु आर लाइक सी एक्सोज और फाउंडर्स और को फाउंडर्स दे शुड हैव नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स बिकॉज दे ऑब्वियसली हैव अ स्टेक और उनकी पूरी मेहनत है वहाँ पे, बट the timing should be restricted of an employee. So this is something that has been coming out. तो ये तो हो ही रहा है, बिकॉज आई वॉज टेलिंग आउटसाइड ऑल्सो व्हेन वी वर टॉकिंग दैट कंपनी का फाउंडर तो 24/7 डे एंड नाइट काम कर ही रहा है, बिकॉज I had my surgery and only for 5 hours where I was unconscious. That was the only time when I was out of work. Otherwise, जैसी consciousness gain करी, I was on my phone answering to emails, doing stuff that can be done on phone, and after 5 days I was back on work. वो तो हो ही रहा है, but then there is also one thing that we have to see, that CXOs and CEOs are also, and founders are also humans, Yeah. and they are forming a team because so that some work can be offloaded. Now if a team is working in a very limited hour, limited period is not a, I don't count time. If the team is delivering what they are expected to deliver, then automatically CXOs and founders will also be relieved, क्योंकि उनका भी कोई काम ऑफलोड हो रहा है, एंड एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी कि भाई ठीक है, तुम अपना काम इतनी देर में करके जाओ और हम अपना काम कर पाएँ. प्रॉब्लम तब आती है जब उनका काम फाउंडर्स को करना पड़ता है, क्योंकि उनको तो अपने लिमिटेड टाइम पे जाना. आज संडे है तो आज तो हम कॉल्स भी नहीं लेंगे, आज तो हम कोई Then that is a इन्फॉर्मेशन. bad hire maybe. हाँ, मतलब देर आर पीपल जो कि ये है कि तुमने मैसेज भी कैसे कर दिया कि इफ द फाउंडर नीड्स सम इंफॉर्मेशन ओनली, एंड इफ ही इज देन ऑल्सो दे रिएक्ट. वो नहीं होता, बिकॉज इफ इन अ टीम यू हैव टू वर्क लाइक अ टीम फॉर अ कॉमन गोल. बट अभी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ओनली फॉर सैलरी, कि मैं इतने फिक्स आवर्स पे काम करूँगा इतने, which I feel is bad for them also, because they are not growing like that. But what if someone wants to live like that कि उनको बस अपना वो वाला चीज करना है, सैलरी ठीक है, वाला पूरा. ठीक है, they can do it, but they should be happy. Then they should not see their peers rising, उनको appraisal मिलता हुआ और उनको promotion मिलता हुआ. They should not feel bad about it, right? तो फिर आप करिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. See, anywhere your work ethics and your performance is measured, and performance by no means I say working extra, staying extra. I am not a advocate. मैं खुद नहीं रुकती. मैं I have a child. मैं खुद 6 बजे के बाद ऑफिस में नहीं रुकती, घर पे आके जो भी मैं काम करूँ. सो आई एम नॉट एन एडवोकेट कि आप ऑफिस में बैठे रहो रात के 10 बजे तक बैठे रहो. बट you should know that I am delivering what I am expected to do in this office. ठीक है, वो आप कर रहे हो, और ठीक है, आप अगर लिमिट में भी कर रहे हो तो आप लिमिट में करो. then you should not expect any growth, because you are not showing any growth. तो ठीक है, मतलब every individual is different, nobody can be same, but then stress वहाँ पे आता है कि उसको ग्रोथ मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही. एंड आई थिंक देन इट इज बैड टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो कि इंडिया में ना थोड़ा कल्चर भी है ऐसा इसका, वैसे वेस्ट में भी हो सकता है कि एक होता है काम करने वाला, एक होता है काम दिखाने वाला. कि हो सकता है कोई 8 घंटे में अपना वो काम कर रहा है जो अगला 12 घंटे भी नहीं कर पा रहा है, पर वो शो कर रहा है 12 घंटे वाला, तो उसको अप्रेजल मिलेगा क्योंकि वो दिख रहा है वो 12 घंटे बैठा हुआ है. That's where leaders have to pitch in. What they are they only seeing that the person is staying in office till 12 a.m, not going home, weekends पे ऑफिस में बैठा है? क्या वो सिर्फ यही नोटिस कर रहे हैं, या वो काम की क्वालिटी को देख रहे हैं? That's where leaders come into picture, right? क्योंकि कोई आपको दिखाएगा कैसे, आपका काम आपके सामने है. See, अगर आपने कोई ऐप बनाई, let's say if I have a app developer,
if the app is working fine, if you made it within 5 hours 6 hours window, or like working for a month, or you did it like sitting on long hours, वो मुझे दिख रहा है, मैं उस पे नहीं जाऊंगी कि तुम कितनी देर ऑफिस में थे. But yes, at times as a leader, as running a new company, building a business, I will appreciate a person कि let's say कुछ फट गया, let's say कि calls आ रहे हैं, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, and we are dealing with health product, deep technology health product. तो भाई लोग अगर कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं और वो कुछ चल नहीं रहा, एंड तो आई विल अप्रिशिएट somebody who is there, who comes, fixes it, and then leaves. तो वो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है. तो दिखाने वाला मुझे लगता है, आई थिंक अगर लीडर स्मार्ट है तो दिखाने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता नहीं है कि कोई दिखा सकता है बिना काम करे. बस और अच्छे लीडर्स हो, अच्छे लीडर्स मैनेजर्स हो एक्चुअली. लीडर्स के तो वही मैंने कहा, कुछ पोर्शन लीडर्स को देखना पड़ेगा, कुछ पोर्शन Because एम्प्लॉयज को I देखना read it पड़ेगा. somewhere and this was so deep that people don't leave companies, they leave managers मैनेजर्स, usually. यस, Right? So I think it's very important for a manager to play that role. करेक्ट कि वो करेक्ट. partiality ना आए. And coming back to Sankit Life 2.0, actually overall Agats था. So I want to see like this from you only, that uh, हमने इतनी सारी बातें करी अभी about how heart monitoring is something that everyone irrespective of age should implement, right? But how does this tech work? Is it like a very complex thing or it is something that you can easily do? See, if I talk about ECG device, ECG is something that it's a electrical signal that your heart generates. और वो electrical signals को आपको एक ग्राफ में प्लॉट करके दिखाया जाता है, उसके कुछ पीक्स और ड्यूरेशंस देखे जाते हैं, विच द डॉक्टर सीज, एंड इट एक्चुअली ही डायग्नोसिस कि कोई प्रॉब्लम है. अब ईसीजी को हमने कैसे किया कि हमने वायर्स हटा के, दीज आर नॉट वेरी थर्ड पार्टी सेंसर्स नहीं है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंसर्स नहीं, दीज आर ओनली मेटल प्लेट्स. ये जो मेटल प्लेट्स आप अटैच करते हैं बॉडी को, उसको हमने डिवाइस पे अटैच कर दिया, राइट. और इसके अंदर बस हमने सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल एक्विजिशन और सिग्नल ट्रांसफ़र का हमने सर्किट बनाया, माइक्रो सर्किट. And you just, instead of putting those wires simultaneously, you just have to touch it one by one at different points, and आपका सारा जो डेटा इसमें हो रहा है वो वाया ब्लूटूथ आपके फ़ोन पे जा रहा है, एंड फ़ोन पे पूरा प्लॉटिंग. And you have to place your fingers also on this? For first lead you have to You place, can show it there yeah, actually. for first lead, only lead one, you have to place your thumbs like this. For other leads you have to place one thumb and side sensor on at different parts of your chest. So these are not any sensors or anything, these are only metal plates which same as which are attached Used to in the an body. ECG. So for a complete diagnostic level ECG, there are 12 leads of ECG that we say. So there are 8 different points where you need to attach those electrodes. So for a single lead ECG, you just have to place your thumbs like this and your ECG will be taken. And then the side sensor you need to touch one by one at those 7 places, 6 or 7 places. And the data is captured on your mobile phone, and a complete PDF report is formed after that. तो हम कुछ कुछ सैम्पल लेते हैं एंड उसका पूरा PDF बनाते हैं, विच कैन बी शेयर टू अ डॉक्टर और एनीबडी, and also to our panel of doctors for review if you don't have a doctor who can review it. So talking about deep tech, definitely it's technology, it's not something like a fluke or something, but and it is based on R&D, but it's not like very complex, I would say. So it is definitely a piece of innovation, but it's not very complex because this is only a part of it, the hardware, the device. Then the data is actually being processed with our IP algorithms, and then a filtered noise-free ECG is displayed on your mobile phone, which is readable by a doctor. So
So yeah, I एंड mean, दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, इसको तो yes. आप आराम से कैरी कर So सकते we हो. actually made it in the form of a car keychain, so Hmm. that people who are having cars who can carry it, put their keys in it and can carry all the time with them, or maybe Yeah. keep it in And your what about pocket. the wires? No You wires, no wires at all. no wires at all. You just have to put your thumb like this and touch it like this, completely wireless. It's the only device in the world till now which can do complete 12 lead ECG just by touch. And ECG, digital ECG, has such vast possibilities that Hmm. even the Western world is now coming to terms of it. So yeah, so it's like lot of scope is there. Yeah, no, this is like really crazy. If this was in West, na, this would have been such an expensive product, by the way, Yeah. because everything to is expensive there when it comes to health. But अगर ये tech भी involved होता, तो it must have been really Correct. So expensive there. like we the world saw Fitbit, the world saw Apple Watch. Even Yeah. Apple Watch gives ECG. They are only single lead ECG that we take by just thumbs. हाँ. And single lead ECG at the max gives you heart rhythm, Yeah. like how whether your heart rate is above normal, below normal, how your heart rhythm is. That is more of a passion thing. या मतलब आपको अगर हार्ट रेट ऊपर जा रहा है तो पता चल जाएगा, नीचे जा रहा है तो पता चल जाएगा, बट आपको पूरी डायग्नोसिस नहीं मिलेगी उससे. बट इवन दोज प्रोडक्ट्स आर सच हिट बिकॉज दे हैव बीन डेवलप्ड इन US. वेस्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इवन इन इंडिया, बिकॉज अगर वेस्ट में डेवलप करके हम ये इंडिया में लाते तो यू कुड हैव कि Yeah. मतलब इसका अब तक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी. Yeah. तो that would be the first argument that anyone would make कि अगर मैं एक स्मार्ट वॉच पे अपना हार्ट ट्रैक कर पा रहा हूँ, या मैं फिटबिट पे हार्ट ट्रैक कर पा रहा हूँ, एप्पल वॉच पे हार्ट ट्रैक कर पा रहा हूँ जिसकी सबसे अच्छी एक्यूरेसी मानते हैं, तो फिर मैं इसको क्यों लूँ यहाँ पे. Yes. या सो फर्स्टली आई ऑलरेडी सेड कि वो सिर्फ एक सेंसर से सिर्फ एक सिंगल लीड ईसीजी ले रहे हैं, विच इज़ ओनली अ 1/12 ऑफ द हार्ट. योर हार्ट इज़ अ 3D object. Yeah. So you need to have a 3D picture of heart to actually know which part of heart is having problem. So these devices, they are only taking picture from one side. So obviously you are not tracking your heart, you're only tracking your heart rate. Okay, so yes, it can help you sometimes, they are not completely useless, but it's only at few times, they cannot detect every problem in your heart. Okay, and also I think we don't need to wear smart watches or health devices all the time unless continuous monitoring is required. Yeah. Correct. So why do we need it? I mean, you can keep it in your bag. Why do you have to wear it and then every minute you are checking your heart rate? Do you do that? Never. You don't need to do it, right? अच्छा लगता है. अच्छा लगता है बिकॉज वो फैड बन चुका है. हाँ. क्योंकि एवरी अदर पर्सन, सेलिब्रिटीज आर वेयरिंग इट, तो वो फैड बन चुका है. बट Yeah. इट्स नॉट यूजफुल फॉर योर हेल्थ और फॉर योर वेल बींग. तो उसके लिए हमें लगता है कि अगर एक थर्मोमीटर की तरह, आप थर्मोमीटर तो नहीं वेयर करोगे ना, एक थर्मोमीटर की तरह घर में रखा है या आप कैरी ही कर रहे हो, बिकॉज हार्ट की प्रॉब्लम कहीं पे भी आ सकती है. और जब भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप फ्लाइट में बैठे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कार में हो, आप लेके इसको यूज़ करके आप देख सकते हो. देन वाई डू यू हैव टू वेयर इट? See, watches are only, in my opinion, watches should only be worn for time. टाइम दिखना चाहिए बस. तो वो हार्ट अगर वार्ट के लिए नहीं. क्या आप खुद से सोचो, मतलब ठीक है, एट टाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग आउट तो वो यूज़फुल होता है, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि यार अब मेरा हार्ट रेट उतना चला गया, अब मुझे नीचे लाना है. आई कैन नॉट गो बियॉन्ड इट इफ आई एम वर्किंग आउट. बट नॉट ऑलवेज. वाई डू आई नीड इट ऑलवेज? यू टेल मी. तो खाली आप एक बार कर लीजिए, दिन में एक बार कर लीजिए, वीक में एक बार कर लीजिए, यू नो इट, आप कंपेयर कर लीजिए डेटा, दैट इज़ मोर देन इनफ. एंड इतनी जल्दी चेंजेस होते भी नहीं है कि कल कुछ था आज सडनली कुछ हो गया, कल अच्छा था आज कुछ हो गया. इतनी जल्दी चेंजेस होते भी नहीं है. So if that is why I'm saying कि deep monitoring is required rather than superficial monitoring. Yeah. These watches and bands, they give you superficial monitoring, सिर्फ एक एंगल से. बट उस एक एंगल में अगर पीछे कुछ चल रहा है और
आपका कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो ही गया, यूर कोलैप्सिंग, कुछ हार्ट अटैक कुछ पड़ रहा है, उस टाइम हो सकता है वो हेल्प कर दे, लेकिन बियॉन्ड जो चल रहा था वो तो आप पता ही नहीं लगा पाए ना, वो तो तभी पता चला जब कुछ हो गया। Exactly. And you have also developed something around checking sugar without या any pricks, यस जिसका सबसे ज़्यादा डर लगता है करेक्ट बुजुर्गों को कि भाई prick करना पड़ेगा to check यस। their blood. सो बुजुर्ग ही नहीं, आई थिंक वी हैव अबाउट 136 मिलियन पीपल इन हाँ. इंडिया नाउ जो कि प्री डायबिटिक हैं, और Hmm. डायबिटीज़ भी 100 मिलियन पीपल को ऑलरेडी है। Yeah. तो वी आर द वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में ऐसा है कि इवन योर मेडिसिन डिपेंड अपॉन योर शुगर लेवल्स, और शुगर लेवल्स दे आर वेरी वेरिएबल, बिकॉज वट एवर यू आर ईटिंग योर शुगर इज़ गेटिंग अफेक्टेड। आप स्वीट खा रहे हैं, आपका शुगर बढ़ रहा है, आप कुछ भी, आप कोई जूस पी रहे हैं, ग्रीन जूसेस आर सो मच इन फैट दीज डेज, उससे आपका शुगर कम हो रहा है। तो you need to know what I am eating and how is it affecting my body, my sugar levels rather। अब अभी तक जितने मॉनिटर्स हैं मार्केट में, दे रिक्वायर दोज नीडल्स टू बी पुट एंड ब्लड टू बी टेकन आउट, Hmm. जितने भी हैं। if I say that I had a cheat meal and I want to see कि कितना how मेरा मेरे spike शुगर हुआ. कैसे Hmm. स्पाइक हुआ, क्या हुआ, तो मैं कैसे करूँगी? मैं बार बार हर मील के बाद तो नहीं करने वाली, राइट? तो उसके लिए वी हैव डेवलप्ड दिस डिवाइस which is completely prickless. You just have to put your finger Hmm. on this sensor, you Hmm. just switch it on, and you have to select when did you have your last meal. अच्छा, you select that You here. select, yeah, this is the screen, and it Hmm. you select by pressing the button, and Hmm. it gives you exact levels of sugar that and these levels, the readings are 97% accurate in comparison with the blood based glucometer that are available in the And this is market. first of its kind in the world. This is first of its kind. Lot of people are working on it. Um, Again, this is a piece of combination of hardware and software. So there is a software which actually this needs to be calibrated. So that software actually learns कि आपकी fasting में कैसे sugar behave करती है after meals, after 3 hours of meals. 2 times you have to calibrate, and then every time you take your sugar, it will be accurate. एंड एक्यूरेट मतलब 20 यूनिट्स प्लस माइनस, तो इवन एफडीए अलाउज, बट हमारा 5 to 10 यूनिट्स का डिफरेंस हो सकता है कभी कभी। No, this is still very insane कि you can do this, right? Because this is a trend also. You see influencers doing this कि वो टेस्ट करके बता रहा है मैंने ये डाइट कोक पी या फिर मैंने ये खाना खाया करेक्ट मेरा कितना स्पाइक हुआ, but that is not subjective to you, right? Because you are a different person, your body करेक्ट reacts in a different way. यस। There it can be a So very with good thing. these this device can actually biohack your body, like your signals कि मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है। Yeah. इवन मैं कोई ट्रीटमेंट ले रही हूँ, या मैं कोई क्रैश डाइट यूज़ कर रही हूँ, इवन इफ आई एम स्टार्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट विल शो यू दैट ड्रास्टिक ड्रॉप हो रहा है, भाई कुछ खा लो। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐप ने बताया है कि हाँ, तुम्हें ये 12 आवर्स सबको. फास्टिंग हाँ, रखना है, तो तुम 12 आवर्स फास्टिंग रख के फिट हो जाओगे। ये है सबको कि डाइट फॉलो करनी है without seeing कि हाँ, what is doing it राइट inside. राइट। Hmm. तो अगर आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस चीज़ का, आपने कुछ खाया या नहीं खाया, Hmm. दोनों तरह से, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, एंड देन समथिंग विल हैपन। Yeah. तो आपको अगर 7-8 आवर्स में आपकी बॉडी ये कर रही है कि बस नहीं, अब नाउ दिस इज़ अ थ्रेशोल्ड, नाउ यू शुड ईट, दिस इज़ द मैक्सिमम फास्टिंग टाइम यू कैन हैव। एथलीट्स हैव बिगर फास्टिंग टाइम, तो वो हमको तभी पता चलेगा जब हम एक्चुअली में मॉनिटर करेंगे। Yeah, yeah. And we are almost on the conclusion here, Neha, and I really want to understand this from you that, we spoke so much about heart, so much about health here and other things as well, right? So, is the ultimate goal here to try, because you guys are also doing it for free also for a lot of people, if I am correct with the data, like
1 लाख वुमेन यू वर सेइंग, या जिनके लिए आप फ्री में ईसीजी भी करते हैं एवरी मंथ, राइट? सो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट्स अ वेरी बिग थिंग. उसके बाद भी बहुत सारी आप चीज़ें डेवलप कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू गेट एआई मॉडल्स एज वेल इन दिस, राइट? सो द गोल इज टू help a normal person see कि यार I can actually prevent a heart attack, I can prevent a diabetes just because I'm taking care of myself or I'm monitoring myself via these devices. That's the goal, or there are other things as well that you want to do with this? See, our goal when we started with Sanket Live was that people should get to know when a heart attack is happening. That was the goal that we started with. But with 10 years in this and knowing that what is happening, people are dying suddenly, young people are dying. I think a behavior change need to be done. People need to be take their health in their own hands. They should be stakeholders. They should not be like कि मैं बैठा रहूँगा जिस दिन मेरे को प्रॉब्लम होगी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा एंड डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज डॉक्टर्स तो भगवान है, लाइफ सेव कर लेते हैं. ऐसा नहीं है. डॉक्टर्स कैन नॉट सेव ऑल द लाइव्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स. बट आप उनके पास टाइम से जाइए. आप उनके पास टाइम से कभी जाएंगे जब आप मॉनिटरिंग करेंगे, आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे. अगर आपको दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे. तो उनके लिए अभी तक आपके पास कोई टूल्स नहीं थे. नोबडी एक्चुअली कुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड माय हार्ट. एंड जो टूल्स थे भी वो इतने ज़्यादा कम्बर्सम और पेनफुल थे, इन्वॉल्विंग नीडल्स एंड ऑल ऑफ दिस, दैट इवन इफ people are having those tools in their homes, they are not using it. तो वो बिहेवियर चेंज लेकर आना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप वो एक एक हैबिट बना लीजिए, लाइक कि एक बार दिन में करना है एंड दैट्स इट. यू एंड अभी तो क्योंकि स्मार्ट ऐप से आपका डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आपके पास पूरे ट्रेंड डेटा आ रहा है कि मेरी शुगर कब कब बढ़ी, कब कब गिरी. तो you can do a lot from that data. Yeah. Even your doctor can take proper action on that data. अभी आप जाते हो तो डॉक्टर भी क्लूलेस होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ. एंड एज आई सेड, प्री डायबिटीज इज समथिंग विच इज सून, इट विल बिकम अ बॉम्ब Yeah. सडनली इन यंगस्टर्स. जो पता नहीं है अभी कितने यंगस्टर्स, यंग गर्ल्स को पीसीओएस है, कितने लोगों को शुगर की, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है. दैट्स बिकॉज nobody is monitoring. They are just eating, they are just having their lifestyle, sleep है नहीं है. तो वो चीज़ें तभी सही हो सकती हैं जब आप एक्चुअली मैं डरा नहीं रही हूँ. वी डोंट टेक फियर इनटू दिस थिंग कि डराओ और प्रोडक्ट बेचो. मैं डरा नहीं रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग पीपल अवेयर दैट दिस इज हैपनिंग Yeah. एंड इट्स विद अ वेरी सिंपल टेस्ट एट होम. You can actually avoid it, delay it, or even prevent it. And this is the practical way of longevity which everyone so called is Correct. chasing, right? You can't be like a billionaire like a Brian Johnson जो अपने साथ इतना कुछ करा रहा है. Correct. But at least you can monitor yourself, right? Absolutely, absolutely. And that's why every home should have these devices. Everybody should have these things. And hardly matters, like 5 minute लगता है. You take your data, know everything is right, and carry on with whatever you are doing. So that behavior change needs to take place. Yeah. You have to make preventive health a practice, not reactive, being reactive about your health. You have to take precautions before, because at times even doctors don't have a chance. So then it's too late. Yeah. Well, I guess that was also all from my side, Neha. And I also feel that preventive health and also the implementation, Yes. especially for boomers, because मैं वही बोलूँगा बात कि Gen Zs still would care for themselves. ये toxic हो गए, कुछ भी हो गए, पर ये अपना ध्यान पहले रख लेंगे. Not the boomers here. So even I would also hope that people, whoever is listening to this, do take this into consideration and do use this. But again, thank you so much for your time. Thanks, Aftab. It was Yeah. nice speaking to you. Likewise.